अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 38 है। आज के क्लास में हम और आप मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं और आज के मारूजी सवालात बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ज़रूर तमाम मुकम्मल सवालात को देखिएगा, मुकम्मल क्लास को देखिएगा। साथियों, आज के जो सवालात हैं वाक़यतन ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल हैं। जी, तमाम साथियों का इस्तकबाल करते हुए तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से एक बार गुजारिश करूँगा, कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि मैं इस क्लास को शुरू कर सकूँ। BPSC के अलावा ये क्लास आपको STT, झारखंड TT, UP TGT, PGT, DSSB वगैरह में भी काम आने वाला है। मादरत के साथ आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो आज का क्लास है साथियों, आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन हैं। 5 ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन आज के क्लास में आपको 4 ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है, इसमें कौन सा सादत हसन मंटू का अफसाना है? कालू भंगी, टू बटेक सिंह, लिहाफ या फिर काफिर? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 1, इसमें कौन सा सादत हसन मंटू का अफसाना है? सवाल नंबर 1 है जी, कौन सा अफसाना सादत हसन मंटू का है? दोस्तों, अगर कालू भंगी की बात की जाए तो कालू भंगी जो है ये कृष्णचंद्र का है। किनका है? कृष्णचंद्र का है। और दोस्तों, लिहाफ और काफिर की बात की जाए, लिहाफ और काफिर की बात की जाए तो साथियों ये इस्मत चुगताई का है। किनका है? ये इस्मत चुगताई का है। तो टू बटेक सिंह जो है ये सादत हसन मंटू का है। इस वजह से 1 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, और आप लोगों ने भी सही ही जवाब दिया है, बिल्कुल राइट है। दूसरा सवाल थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि एक सवाल आपको आसानी से दिखे, साफ सुथरा दिखे, बड़ा बड़ा दिखे। दूसरा सवाल है, देही जिंदगी पर किसने अफसाने लिखे? प्रेमचंद ने, कृष्णचंद्र ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने, सादत हसन मंटू ने? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। जी 80% देहाती ज़िंदगी पर अफसाने लिखने वाले प्रेमचंद हैं। तो 2 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट जवाब पढ़ाता हूँ। याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा सवाल क्या है? नशे की पहली तरंग किसका अफसाना है? इस्मत चुगताई का, सज्जाद ज़हीर का, सोहेल अजीमाबादी का, सज्जाद हैदर यलदरम का? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। नशे की पहली तरंग, कल के क्लास में, कल के थ्योरी क्लास में हमने आपको डिटेल में बताया था कि कुछ नक्काद का ये भी मानना है कि नशा की पहली तरंग जो आप देख रहे हैं, जो सज्जाद हैदर यलदरम का है, इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि नशा की पहली तरंग को भी पहला अफसाना करार दिया जा सकता है। जी, लेकिन नशा की पहली तरंग जो है ये किनका अफसाना है? तो सज्जाद हैदर यलदरम का है। इस वजह से 3 नंबर सवाल का डी ऑप्शन राइट होगा और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। सभी साथियों लाइक और शेयर कर दें। जी शुक्रिया लाइक और शेयर कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? वारदात, खाके परवाना, सोज़े वतन, प्रेम पचीसी? ये तमाम के तमाम साथियों प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए हैं। कल के थ्योरी क्लास में हमने सारे के सारे अफसानवी मजमुए भी आपको बताए थे और साथियों आपको हमने प्रेमचंद का जो अफसानवी मजमुआ है और उसमें कितने अफसाने शामिल हैं, सारे के सारे डिटेल कल के क्लास में हमने आपको बताया था और पढ़ाया भी था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है थ्योरी क्लास, अगर आप देखना नहीं चाह रहे हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि थ्योरी क्लास को देखिए। थ्योरी क्लास को देखने से बहुत फ़ायदे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा साथी सोचते हैं अरे थ्योरी क्लास देख करके क्या होगा। ऐसा चलिए, आवाज़ आ रही है, हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है, कंफर्म करा रहा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ हो जाएगा सोज़े वतन। तो यहाँ पर 4 नंबर का सी ऑप्शन राइट होगा और तकरीबन साथियों ने सही जवाब दिया। और सोज़े वतन के बारे में एक बात आपको और बता दूं कि सोज़े वतन सन 1908 में शाये हुआ था। सोज़े वतन कब शाये हुआ था? सन 1908 में शाये हुआ था। लेकिन अंग्रेज़ी सरकार ने इसको क्या किया था दोस्तों? तो इसको जब्त कर लिया था। तो याद रखिएगा, सोज़े वतन अफसानवी मजमुए को क्या किया था?
अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। गरम कोट के खालिक का नाम राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, हसन अस्करी, कृष्ण चंद। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? जी, गरम कोट के खालिक कौन है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। तो गरम कोट के खालिक का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। क्या नाम है साथियों? राजेंद्र सिंह बेदी गरम कोट के खालिक हैं। अगला सवाल है कि अंगारे किसका मजमुआ है? गज़लों का, अफसानों का, नज़मों का, नाविलों का। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अंगारे जो अफसानवी मजमुआ है ये सन 1932 में शाये हुआ था और इसको भी जब्त करके जला दिया गया था। और दोस्तों ये 1932 में शाये हुआ और तरक्की पसंद तहरीक जो है, तरक्की पसंद तहरीक का इसको आगाज़, पसंद तहरीक की जो मीटिंग, क्यों डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? 1 मिनट, चलिए रिकनेक्ट हो गया, 1 मिनट माजरत। लेकिन 1935 में इसकी मीटिंग हुई थी लंदन में। चंद मुकीम नौजवान ने क्या किया था, हिंदुस्तानी नौजवान ने एक मीटिंग बुलाई थी 1935 में। बाकायदा आगाज़ 1936 में हुआ था। लेकिन ये जो अंगारे अफसानवी मजमुआ है, इसी अफसानवी मजमुआ के शाये होने के बाद लोगों ने कहा कि ये तरक्की पसंद तहरीक का क्या है, इब्तिदाई दौर है, आगाज़ है। यहीं से तरक्की पसंद तहरीक का क्या हुआ था, आगाज़ हुआ था। तो 6 नंबर सवाल जो है अंगारे अफसानों का मजमुआ है। बी ऑप्शन 6 नंबर सवाल का राइट होगा। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ा सा। हम वहशी हैं किसका अफसाना है? हयातुल्लाह अंसारी, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र या फिर इस्मत चुगताई। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? हम वहशी हैं किसका अफसाना है? हम वहशी हैं किसका अफसाना है? तो दोस्तों बात करते हैं, हम वहशी हैं कृष्ण चंद्र का अफसाना है। कृष्ण चंद्र के बारे में याद रखिएगा, बहुत अहम नाम है। कृष्ण चंद्र की जो पैदाइश हुई थी, अगर आपको पैदाइश के बारे में बताऊं, इनकी पैदाइश सन 1914 को हुई थी और वज़ीराबाद पाकिस्तान में। कहाँ पे? वज़ीराबाद पाकिस्तान में कृष्ण चंद्र पैदा हुए थे। लेकिन सन 1977 को इनका इंतकाल हुआ था मुंबई में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हम वहशी हैं कृष्ण चंद्र का मशहूर अफसाना है। किनका है? कृष्ण चंद्र का मशहूर अफसाना है। 8वां सवाल है, सियाह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है? इंतज़ार हुसैन, इस्मत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, सादत हसन मंटू। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, सियाह हाशिए। तो दोस्तों सियाह हाशिए जो आप देख रहे हैं ये किनका अफसानवी मजमुआ है? सादत हसन मंटू का है। इस वजह से डी ऑप्शन राइट होगा। सादत हसन मंटू के बारे में अगर बात की जाए, इनकी पैदाइश हुई थी सन 1912 को। कहाँ पे? लुधियाना, सराला गांव का नाम है। लुधियाना में 1912 को पैदा हुए थे ज़रूर, लेकिन इंतकाल 1955 में हुआ था, वो भी पाकिस्तान के लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। और सादत हसन मंटू को दोस्तों उर्दू का बड़ा अफसाना निगार माना जाता है और इनके तकरीबन 5 अफसानों पर मुकदमा चला था और बार बार ये पूछा भी जाता है कि इनके किस किस अफसाने पर मुकदमा चला था। 9वां सवाल है, काली शलवार का मुसन्निफ कौन है? सादत हसन मंटू, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद। काली शलवार 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? 9 नंबर सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों, काली शलवार जो आप देख रहे हैं इस अफसाने पर भी मुकदमा चला था और ये अफसाना दोस्तों सन 1942 में शाये हुआ था और ये सादत हसन मंटू का है। सादत हसन मंटू के जिन 5 अफसानों पर मुकदमा चला उनमें से ये एक अफसाना है जो सन 1942 में शाये हुआ था। 10वां सवाल, डॉक्टर रशीद जहां के अफसाने किस किताब में शामिल हैं? तरक्की पसंद अदब में, रोशनाई में, अंगारे में, सोज़े वतन में। 10वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? सोज़े वतन अभी आपने पढ़ा, प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। और अंगारे जो है दोस्तों इनको कहा जाता है सज्जाद ज़हीर का है। और इसी में अंगारे जो सज्जाद ज़हीर का है, जिसके बारे में मैंने बताया कि सन 1932 में शाये हुआ था, तरक्की पसंद तहरीक का जिसको इब्तिदाई सरचश्मा कहा जाता है, इसी में शाये हुआ था। डॉक्टर रशीद जहां के अफसाने इसी में शाये हुए थे, अंगारे में, और ये सज्जाद ज़हीर का है। आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर है, तजरीदी अफसाना वो है जो हकीकत से ज़्यादा रोमान पर जोर देता है, कहानी से बेनियाज होता है, जमालियाती तजर्बात को पेश करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, तजरीदी अफसाना हकीकत से ज़्यादा रोमान पर जोर नहीं देता है, जमालियाती तजर्बात को पेश नहीं करता है, बल्कि ये कहानी से बेनियाज होता है। ठीक है, तजरीदी अफसाना कहानी से क्या होता है, बेनियाज होता है। आगे बढ़ेंगे, अंगारे किसका मजमुआ है, नाविलों का, ड्रामों का, अफसानों का, दास्तानों का। तो अंगारे के बारे में अब तक कितनी बार हम बता चुके हैं, सज्जाद ज़हीर, जी सज्जाद ज़हीर का अफसानवी मजमुआ कहा जाता है और सन 1932 में शाये हुआ। इसमें सिर्फ सज्जाद ज़हीर नहीं बल्कि कई और लोगों के अफसाने शामिल हैं। तो सज्जाद ज़हीर का अंगारा जो है ये अफसानों का मजमुआ है। इस वजह से 12 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 का सी, शमीम अख्तर बिल्कुल सही जवाब है जी। और भी लोगों ने सही जवाब दिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। 13 नंबर देखिएगा, सपाट किरदार किसे कहते हैं, जो नाकाबिले तगय्युर जिबिल्लत का हामिल हो, जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो, जो हमेशा हिमाकत आमेज अमल करते हो, जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो। 13 नंबर सवाल है दोस्तों। तो देखिए, सपाट किरदार होता है जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो, यानी कशिश ना हो, है ना, मतलब दिल को अपने तरफ खींचने का उसके अंदर मादा ना हो, तो वो होता है सपाट किरदार, है ना। पढ़ते जाओ, मतलब एक किरदार है, पढ़ते जाओ, ऐसा ना। एक होता है ना सस्पेंस, आप जिसको कह सकते हैं ना, कशिश उसके अंदर नहीं होती है सपाट किरदार में, याद रखिएगा। सपाट किरदार किसको कहते हैं, जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो, वो होता है सपाट किरदार। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सादत हसन मंटू का अफसाना टू बटेक सिंह किस वाक़ये से मुताल्लिक़ है, जी। कहते बंगाल, दुन, तक़सीम हिंद, गदर के वाक़यात। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सादत हसन मंटू को उर्दू का जो है बड़ा अफसाना निगार माना जाता है, उर्दू का बड़ा अफसाना निगार माना जाता है सादत हसन मंटू को। इनकी पैदाइश 1912 में लुधियाना के एक गांव जिसका नाम सरारा है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई, लेकिन वफ़ात जो है दोस्तों इनकी 1955 में। कब, 1955 में। कहाँ पे, लाहौर में इनकी वफ़ात हुई। टू बटेक सिंह के बारे में जहाँ तक बात है तो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है टू बटेक सिंह, जी। तो सी ऑप्शन 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, 15 नंबर सवाल में कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त किया गया था, प्रेम पचीसी, जिंदगी के मोड़ पर, असरार माबिद, या फिर अंगारे। 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो दर्ज झेल में जो अफसानवी मजमुआ जब्त किया गया था, एक तो है अंगारे जो यहाँ ऑप्शन में है और यही राइट आंसर है, और दूसरा जो था दोस्तों वो कौन सा था, वो था सोज़े वतन। और ये किनका था, तो ये प्रेमचंद का था। ध्यान रखिएगा क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किनका था, प्रेमचंद का था। और हमने आपको क्या बताया था, प्रेमचंद का जो अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन है दोस्तों, उसको कब जब्त किया गया था। तो दोस्तों इसको सोज़े वतन को जो जब्त किया गया था सन 1908 में जब्त किया गया था, प्रेमचंद का था। लेकिन अंगारे जो है दोस्तों ये सज्जाद ज़हीर का है। किनका है, सज्जाद ज़हीर का है, और इसको भी जब्त किया गया। ये कब लिखा गया, 1932 में लिखा गया, जी। इन डेट को आपको याद रखना है, इन सन को याद रखना है, पूछा जा सकता है। कृष्णचंद्र के अफसानों में किस शहर का जिक्र ज्यादा है, श्रीनगर का, बम्बई का, लखनऊ का, दिल्ली का। कृष्णचंद्र के अफसानों में किस शहर का जिक्र आपको ज्यादा मिलेगा, आप पढ़ेंगे तब ना आपको पता चलेगा, जी। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कल की क्लास में, थ्योरी क्लास में हमने बताया था कि कश्मीर की शादाबी, बताया था ना, अगर आपको याद हो, कश्मीर की शादाबी। साथ ही साथ हमने बताया था फितरत का हुस्न, क्या बताया था, फितरत का हुस्न, मजलूमों और समाज के दबे कुचले तबकात की ज़िंदगी, समाज के दबे कुचले तबकात की ज़िंदगी के मसाइल, जगह की कमी की वजह से इनके अफसानों के क्या है दोस्तों,
मौजू हैं। और दोस्तों कृष्णचंद्र के अफसानों में जो सबसे ज़्यादा शहर का मिलता है, मतलब ज़्यादा मिलता है श्रीनगर का। कश्मीर की शादाबी, फितरत का हुस्न, मजलूमों और समाज के दबे कुचले तबकात की ज़िंदगी के मसाइल कृष्णचंद्र के अहम मौजूआत हैं अफसानों में। तो 16 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग बी दे रहे हैं, बी हालांकि दिया हुआ है, चलिए इस को देख लेंगे, लेकिन ये ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर में बी दिया हुआ। अगर आप एक बार आंसर चेक करेंगे 16 नंबर का, तो यहाँ पर देखिएगा तो बी दिया हुआ है। ठीक है, इसको एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहाँ मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 17 नंबर सवाल है आखिरी तोहफा। क्या है दोस्तों? आखिरी तोहफा किसका अफसानवी मजमुआ है? प्रेमचंद का, कृष्णचंद्र का, राजेंद्र सिंह बेदी का या फिर इस्मत चुगताई का? 17वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? जी, आखिरी तोहफा किनका है? तो दोस्तों आखिरी तोहफा जो है ये प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। 17 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। 18वां सवाल है प्रेमचंद ने मेहनत कश अवाम को अफसाने का हीरो बनाया है, यह किसका कौल है? प्रोफेसर कमर रईस, एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर अली अहमद फातिमी या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी? 18वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। प्रेमचंद ने मेहनत कश अवाम को, मेहनत करने वाले अवाम को अफसाने का हीरो बनाया, ये एहतशाम हुसैन का कौल है। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रेमचंद की कहानी के किस मजमुए पर अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी थी? गबन, बाज़ार हुस्न, सोज़े वतन, अंगारे? जी, जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं उनको अगर आप देखेंगे तो मैंने कई बार पूछने की कोशिश की है और आपको याद दिलाने की कोशिश की है। प्रेमचंद की कहानी के किस मजमुए पर, देखिए चाहे कहानी हो या फिर अफसाना, अफसानवी मजमुआ, कहानी हो या फिर अफसानवी मजमुआ, तो दोनों में होगा सोज़े वतन। तो 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन। बार बार बता रहा हूँ ये शाये हुआ था 1908 को, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पंजाब के देहातों की तस्वीर किस अफसाना निगार के अफसानों में मिलती है? पंजाब के देहात, राजेंद्र सिंह बेदी, सुदर्शन, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई? सुदर्शन का नाम है पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन। जी, याद रखिएगा सुदर्शन का पूरा नाम क्या है? पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन। तो पंजाब के देहातों की तस्वीर किस अफसाना निगार के अफसानों में मिलती है? सवाल नंबर 20 है। तो राजेंद्र सिंह बेदी, किस अफसाना निगार? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है दोस्तों, इनके अफसानों में पंजाब के देहातों की तस्वीर ज़्यादातर मिलती है। अगर राजेंद्र सिंह बेदी की बात की जाए तो इनकी जो पैदाइश है साथियों 1915 में पाकिस्तान के लाहौर में इनकी पैदाइश हुई थी। जी, और सन 1984 में इनका इंतकाल हुआ था। कब इंतकाल हुआ था? 1984 में। और इनका असल मैदान क्या है दोस्तों? अफसाना निगारी इनका असल मैदान है। अफसाना निगारी इनका असल मैदान है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का जो ताल्लुक़ है ये तरक्की पसंद तहरीक से है। किस तहरीक से है? तरक्की पसंद तहरीक से राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़ है। पॉइंट टू बी नोटेड। पंजाब के देहातों की तस्वीर राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में मिलती है। तो 20 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21वां सवाल है निगारिस्तान, बहारिस्तान किसके अफसानों के मजमुए हैं? हालांकि कुछ लोगों के रिसाले भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किनके अफसानवी मजमुए हैं निगारिस्तान और बहारिस्तान? अहमद नदीम कासमी, नियाज़ फतेहपुरी, अख्तर ओरेनवी, प्रेमचंद?
तो दोस्तों निगारिस्तान और बहारिस्तान जो देख रहे हैं ये नियाज फतेहपुरी, किनके? नियाज फतेहपुरी के अफसानों के मजमूए हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां सवाल है, प्रेमचंद के उस अफसाने का क्या नाम है जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है? कफन, गुल्ली डंडा, सौतेली माँ, आखिरी तोहफा। नावल में तो है कि भाई लंदन की एक रात में आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई एक रात की कहानी पर यह मुनहसर है। जी, लंदन की एक रात जो है उस पर आप कह सकते हैं कि एक रात, लेकिन यहाँ पर आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि प्रेमचंद का वो अफसाना कौन है जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है? 22वां सवाल है, तो दोस्तों कफन, कफन एक ऐसा अफसाना है प्रेमचंद का जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है। 22 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आप लोगों ने 22 का ए दिया है, किसी ने डी दिया है, किसी ने ए दिया है। तो दोस्तों ए सही जवाब है, डी गलत जवाब है। गौर कीजिएगा, सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा है। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र के इस अफसानवी मजमूए में किस मौजू के अफसाने शामिल हैं? कश्मीरी कबाइल से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, दहशतगर्दी से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, फसादात से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, तकसीम हिंद से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र के इस अफसानवी मजमूए में जिस मौजू के अफसाने शामिल हैं वो है फसादात। क्या है दोस्तों? फसादात से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने इसमें शामिल हैं। तो 23 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट होगा, डी गलत जवाब होगा। अगर आपने डी ऑप्शन का इंतखाब किया है तो गलत जवाब है। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुंदरजा झेल अफसानवी मजमुआ में इस्मत चुगताई का कौन सा मजमुआ है? निगारिस्तान, पतझड़ की आवाज़, बहारिस्तान या फिर चोटें। 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों निगारिस्तान बहारिस्तान के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, किनका है? कमेंट कीजिए तो याद है कि भूल गए। तो इस्मत चुगताई का जो मजमुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका नाम है चोटें। क्या नाम है? चोटें। तो 24 नंबर सवाल का क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल का डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल है, मुंदरजा झेल अफसाना निगारों में कौन सा अफसाना निगार इश्तराकियत से मुतासिर नहीं है? जिलानी बानो, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इश्तराकियत से मुतासिर जो अफसाना निगार इन चारों ऑप्शन में नहीं है उन अफसाना निगार का नाम दोस्तों कुर्रतुल ऐन हैदर है। क्या नाम है? कुर्रतुल ऐन हैदर है। 25 का क्या होगा? जी, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, उस अफसाने का क्या नाम है जिसको कृष्णचंद्र ने कहते बंगाल से मुतासिर होकर लिखा? जी, एक एक्स्ट्रा लड़की, 3 गुंडे, अन्नदाता, आधे घंटे का खुदा। 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कृष्णचंद्र ने कहते बंगाल से मुतासिर होकर जी कौन सा अफसाना लिखा? उसका नाम आपको बताना है। जी, कृष्णचंद्र ने कहते बंगाल से मुतासिर होकर कौन सा अफसाना लिखा था? तो दोस्तों उस अफसाने का नाम है अन्नदाता। क्या नाम है? अन्नदाता। तो हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट। 27 नंबर है, सज्जाद हैदर यलदरम के अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? निगारिस्तान, ख्यालिस्तान, बहारिस्तान या फिर कोखजली। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो निगारिस्तान और बहारिस्तान नियाज फतेहपुरी का है। ऊपर भी मैंने पूछा था, शायद कमेंट में मुझे जवाब नहीं मिला या मैं देख नहीं पाया। जी, ख्यालिस्तान सज्जाद हैदर यलदरम का है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 27 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब रहा कोखजली। कोखजली किनका है? कमेंट करके बताइए। कोखजली किनका है? कमेंट करके बताइए कि कोखजली किनका है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, प्रेमचंद के इंतकाल के बाद उनकी 3 किताबें शाये हुई। दूध, कीमत, वारदात। तीसरी किताब कौन सी है? यानी प्रेमचंद का जब इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद उनकी 3 किताबें शाये हुई। एक है दूध की कीमत और दूसरा है वारदात। तीसरी किताब का नाम क्या है? आखिरी तोहफा, फिरदौसे ख्याल, ज़ादे राह, खाके परवाना। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजेंद्र सिंह बेदी। बिल्कुल सही जवाब है। गरहन, कोखजली
दानव दाम, है ना, ये सारे राजेंद्र सिंह बेदी का है। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, प्रेमचंद के इंतकाल के बाद उनकी 3 किताबें शाही। पहली हुई दूध की कीमत, दूसरी है वारदात, तीसरी जो किताब है उसका नाम है ज़ादे राह। क्या नाम है दोस्तों? ज़ादे राह। तो 28 का सी ऑप्शन बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। किसी किसी ने बी दिया है, गलत है जी। सादिया अफरोज, अफ़ान अहमद जी, उसके बाद रईसुन्निसा। चलिए, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कुछ लोग डी दे रहे हैं, गलत है। 29वां सवाल है, 3.5 आने किस तरक्की पसंद अफसाना निगार का अफसाना है? सादत हसन मंटू, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई। 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों 3.5 आने सादत हसन मंटू का क्या है? अफसाना है। 29 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30वां सवाल है, प्रेमचंद की जिंदगी में छपने वाला उनका आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा है? दूध की कीमत, वारदात, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह। 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? पूछा जा रहा है प्रेमचंद की जिंदगी में छपने वाला जो आखिरी अफसानवी मजमुआ है उसका नाम बताना है। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऊपर अभी आपने पढ़ा था कि उनके इंतकाल के बाद, प्रेमचंद के इंतकाल के बाद इनका जो है 3 किताबें इनकी शाये हुई, दूध की कीमत, वारदात, ज़ादे राह, और बच गया कौन? आखिरी तोहफा। तो 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए कुछ लोग 30 का बी दे रहे हैं। अच्छा रुकिए, इस क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं। आखिर आप लोग दूध कीमत, वारदात, ज़ादे राह, दूध कीमत, वारदात, ज़ादे राह हो गया ना? दूध की कीमत, वारदात, ज़ादे राह। बता तो रहा हूँ, आखिरी तोहफा इसका सही जवाब है। फिर आप लोग मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई दूध की कीमत या दूध कीमत, वारदात, ज़ादे राह ये उनके इंतकाल के बाद छपा, और यहाँ पूछ रहा जिंदगी में छपने वाला आखिरी अफसानवी मजमुआ आखिरी तोहफा है। तो 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मुमताज मुफ्ती के अफसानों में कौन सी खुसूसियत सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जी, शुऊर की रौ की तकनीक, नफ्सियात की अक्कासी, किरदार निगारी, मा फौकुल फितरत अनासिर। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? अगर आप गौर करेंगे साथियों तो शुऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल अफसाने में नहीं होता। किरदार निगारी भी होता है लेकिन ये इसके में नहीं है। मा फौकुल फितरत अनासिर जो खुसूसियत है ये दास्तान में इसका इस्तेमाल होता है। तो मुमताज़ मुफ्ती के अफसानों में जो खुसूसियत सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो नफ्सियात की अक्कासी। क्या पाई जाती है? नफ्सियात की अक्कासी। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 32वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और क्या पूछा जा रहा है? सादत हसन मंटू के किस अफसाने पर मुकदमा चला? टू बटेक सिंह, हतक, ठंडा गोश्त, नया कानून। 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? सादत हसन मंटू के 5 अफसानों पर मुकदमा चला। सादत हसन मंटू के कितने अफसानों पर मुकदमा चला? 5 अफसानों पर मुकदमा चला। ठीक है, लिख देता हूं मैं आपको जी। ठंडा गोश्त, आधा आधा लिखता हूं, ठंडा गोश्त। और दोस्तों ये शाये हुआ था 1949 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबर भी डाल देता हूँ। 1 नंबर, और दूसरे नंबर पे है दोस्तों ऊपर नीचे और दरमिया। आधा आधा लिखता हूँ, ऊपर नीचे नहीं, ठंडा गोश्त 1 नंबर पे नहीं है, हम तरतीब से लिखते हैं। जो पहले शाये हुआ उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में शाये हुआ उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ा ताकि हमको जगह मिले लिखने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर, 5 अफसानों पर इनके मुकदमा चला। पहला था धुआं। पहला क्या था? धुआं, और ये हुआ था 1941। और दूसरे नंबर पे था काली शलवार, और इसकी सन्ने इशात है 1942। तीसरे नंबर पे है दोस्तों बू, और ये शाये हुआ था 1944। चौथे नंबर पे है दोस्तों ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त जो शाये हुआ था 1949 में। और 5वां जो है दोस्तों इनका ऊपर नीचे और दरमिया। ऊपर नीचे और दरमिया, और ये इसकी जो सन्ने इशात है वो है 1954। तो इसका आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए इन 5 में कौन सा शामिल है? तो ठंडा गोश्त शामिल है। तो 32 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। 32 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ सवाल बिल्कुल न्यू लगता है,
तो क्या पुराना ही सवाल आपको रिपीट कराता रहूं क्या? नए नए सवाल भी कीजिएगा, तभी ना पता चलेगा, आपको अंदाजा लगेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए 32 का सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर, वो कौन सा अफसाना है जिसमें मरकजी किरदार की हैसियत एक शहर को हासिल है? अपने दुख मुझे दे दो, कफन, काली शलवार या फिर आनंदी। 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वो कौन सा अफसाना है जिसमें मरकजी किरदार की हैसियत एक शहर को हासिल है? तो दोस्तों आनंदी है वो अफसाना जो जिसमें जो है मरकजी किरदार की हैसियत एक शहर को हासिल है। तो 33 का डी ऑप्शन राइट होगा। और आनंदी जो अफसाना है दोस्तों या अफसानवी मजमुआ है, यह है गुलाम अब्बास का। किनका है? गुलाम अब्बास का है। और गुलाम अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ है। गुलाम अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ है और इसकी सन्ने इशाअत है 1948 और ये मकतबा जदीद लाहौर पाकिस्तान से शाये हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। किस अफसाना निगार ने तवाइफों से मुतासिर होकर बहुत सारे अफसाने लिखे? राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, कृष्ण चंद्र, मिर्जा हादी रुस्वा। धुआं, काली शलवार, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमिया, सुरैया मुसर्रत। इस्तकबाल है आपका। नए नए साथी, पुराने पुराने साथी, सभी का दिल से इस्तकबाल है। जम के तैयारी कीजिए, सारे लोग क्वालिफाइड होने चाहिए। इतनी जी मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि कामयाबी आप शोर मचाए। आप मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि कामयाबी क्या करे? शोर मचाए। तो दोस्तों जिस अफसाना निगार ने तवाइफों से मुतासिर होकर बहुत सारे अफसाने लिखे, उनका नाम सादत हसन मंटू ही है, जिनके अफसानों पर मुकदमे चलाए गए। ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 292 के तहत हुकूमत पंजाब लाहौर की जानिब से, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है। किस तरक्की पसंद नाकिद ने इब्तिदा में बेहतरीन अफसाना तख्लीक किया? अख्तर हुसैन रायपुरी, मजनू गोरखपुरी, एहतिशाम हुसैन, मुमताज़ हुसैन। 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिस तरक्की पसंद नक्काद ने इब्तिदा में बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए, उनका नाम है अख्तर हुसैन रायपुरी और इनकी पैदाइश हुई थी छत्तीसगढ़ रायपुर में। ये शुरू में अफसाने लिखे बेहतरीन, बाद में इन्होंने दोस्तों क्या किया जी, तनकीद निगारी की तरफ माइल हुए और इन्होंने तनकीद निगारी में भी नुमाया मकाम हासिल किया। 35 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस अफसाने में जिन्स का ख्याल बहुत खुलकर मिलता है? किसके अफसाने में जिन्स का ख्याल बहुत खुलकर मिलता है? राजेंद्र सिंह बेदी, हयातुल्लाह अंसारी, सादत हसन मंटू, इस्मत चुगताई। 36 तो ये सादत हसन मंटू ही हैं जिनके अफसाने में जिन्स का ख्याल है ना बहुत खुलकर मिलता है। 37 नंबर सवाल है जी, उर्दू के मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? 20वीं सदी में, 19वीं सदी में, 16वीं सदी में या फिर 17वीं सदी में? जी 37 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों उर्दू में मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी में हुआ है। 37 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38वां सवाल है, सज्जाद हैदर यलदरम का अफसानवी मिजाज कैसा था? इस्लाही था, रोमानी था, इनकलाबी था या फिर मार्क्सी था? 38 नंबर सवाल पे गौर कीजिए। कुछ साथी कह रहे हैं कि सवाल कुछ बिल्कुल नया लग रहा है, तो हम घिसे पीटे सवाल आपको कराते रहें, कुछ नया सवाल भी होना चाहिए ना। मशहूर तो सारे लोग पढ़ाते हैं, मशहूर सवाल तो सारे लोग कराते हैं जी, हम भी वही कराने लग जाएं तो फिर फ़ायदा क्या है। सज्जाद हैदर यलदरम का अफसानवी मिजाज था रोमानी। कैसा था? रोमानी। 38 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। 38 का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 39वां सवाल है, नियाज फतेहपुरी और सुल्तान हैदर जोश किस अफसाना निगार के नक्शे कदम पर चले? प्रेमचंद के, सज्जाद ज़हीर के, सज्जाद हैदर यलदरम के या फिर कृष्ण चंद्र के नक्शे कदम पर? 39 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों नियाज फतेहपुरी और सुल्तान हैदर जोश, इन दोनों का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है और ये लोग जो चले थे सज्जाद हैदर यलदरम के नक्शे कदम पर। तो 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां सवाल है, तजरीदी अफसाना बेनियाज होता है। ऊपर भी सवाल गुजरा है, फिर ये सवाल दूसरे तरीके से है।
तजरीदी अफसाना बेनियाज होता है नुक्ते उरूज की वजह से, कहानी की वजह से, निस्वानी किरदार की वजह से, या फिर सभी के सभी की वजह से। 40 नंबर सवाल है, गौर कीजिएगा। तजरीदी अफसाना बेनियाज होता है नुक्ते उरूज की वजह से। जी, उरूज बुलंदी की वजह से, फेमस और मशहूर होने की वजह से। तजरीदी अफसाना बेनियाज होता है नुक्ते उरूज की वजह से। 41 नंबर सवाल है, कृष्ण चंद्र का अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? तवाइफ है, फसाद है, सियासी मसाइल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है ये सवाल दूसरी बार आ रहा है, गौर कीजिएगा। हम वहशी हैं जो इनका अफसाना है कृष्ण चंद्र का, इनका मौजू है फसादात। तो बी ऑप्शन 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, किसने अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे? सुरेंद्र प्रकाश, इंतजार हुसैन, इस्मत चौगताई, जीलानी बानो। 42 किसने अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे हैं दोस्तों? तो उनका नाम है, जिसने अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे, सुरेंद्र प्रकाश। 43 नंबर सवाल है, कहानी के 5 रंग किसकी तसनीफ है? कमर रईस, एहतिशाम हुसैन, अली अहमद फातिमी, शमीम हनफी। 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होना चाहिए? 8 बजे 8 PM को आज जुड़िएगा TRE 3। जी, TRE 3 के कट ऑफ पे बात होगी 9, 10, 11, 12 के लिए। 9 to 12 के लिए TRE 3 के कट ऑफ पे बात होगी। कहानी के 5 रंग जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है शमीम हनफी का। किनका है? शमीम हनफी का। क्योंकि कहानी के 5 रंग हो सकता है आप लोग पहली बार देख रहे हो, क्योंकि मशहूर अफसाना और अफसाना निगार को आपने पढ़ लिया, लेकिन शमीम हनफी जैसे लोगों को नहीं पढ़ा। कहानी के 5 रंग इनका बहुत मशहूर है अफसाना। प्रेमचंद प्रेमचंद की तख्लीक जेवर का डब्बा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? प्रेमचंद की तख्लीक जेवर का डब्बा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नावल से, अफसाना से, ड्रामा से, या फिर रिपोर्टाज से। सवाल नंबर है 44। तो दोस्तों, चूंकि अफसाना के बारे में पढ़ रहे हैं, अफसाना निगारी से मुताल्लिक सवाल जवाब चल रहा है, तो आप अगर देखेंगे तो इनका ताल्लुक किन से है? तो अफसाना से है। किन से है? अफसाना से है। 45वां सवाल है, किस्से के ढांचे को क्या कहते हैं? प्लाट, मुकालमा, किरदार निगारी, इख्तितामिया। किस्से के ढांचे को, 45 नंबर सवाल है, और किस्से के ढांचे को कहते हैं प्लाट। क्या कहते हैं? किस्से के ढांचे को प्लाट कहते हैं। ठीक है, तो 45 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुरैया मुशर्रफ सर, आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पढ़े हैं क्या? हाँ, पढ़े हैं। अफसानवी मजमुआ वीराने किसका है? अहमद नदीम कासमी, कमर रईस, एहतिशाम हुसैन, इकबाल मजीद। 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? तो अफसानवी मजमुआ वीराने जो अफसानवी मजमुआ, ये एहतिशाम हुसैन का है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के लास्ट 4 सवाल है। चौपाल किनका अफसानवी मजमुआ है? कमर रईस, अहमद नदीम कासमी, एहतिशाम हुसैन, शमीम हनफी। 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? चौपाल अहमद नदीम कासमी का अफसानवी मजमुआ है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, TRE 4 के लिए हम जो नोट्स दे रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज नोट्स दे रहे हैं, उम्दा नोट्स दे रहे हैं। हर पॉइंट, हर टॉपिक के नोट्स में हर पॉइंट को ऐड कर रहे हैं। उस मुसन्निफ के जितने भी नावल, जितने भी अफसाने, जितने भी तसनीफ़ात हैं, सारे को ऐड करके दे रहे हैं। बहुत मतलब जो मेयारी नोट से दे रहे हैं। अगर आप भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, अभी एप्लीकेशन लोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाइए, टेस्ट लगाइए, नोट्स को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जी, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर कामयाब होंगे। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए, हर अपडेट आपको मिलेगी। सादत हसन मंटू के कितने अफसाने पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 292 के तहत हुकूमत पंजाब लाहौर में अदालती मुकदमे चलाए गए? इस सवाल का जवाब 100% सबसे चाहूँगा। 2, 3, 4, 5 सारे लोगों से इस सवाल का जवाब चाहूँगा। सादत हसन मंटू के कितने अफसाने पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 292 के तहत हुकूमत पंजाब लाहौर में अदालती मुकदमे चलाए गए? तो दोस्तों, आपको अभी बताया था मैंने 5। क्या बताया था? 5। कौन कौन? धुआं, काली शलवार, बू,
ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमिया। तो डी ऑप्शन 5 अफसाने पर मुकदमे चलाए गए थे। डी ऑप्शन। तरन्नुम खातून, सर पेड क्लास है। बिल्कुल पेड क्लास है, मेहनत इतनी सारी हो रही है, इतने सारे पीडीएफ बन रहे हैं, इतने सारे टेस्ट टाइप किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ मेहनत आना तो दीजिएगा ना। मामूली फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगला सवाल गौर कीजिएगा, 49 नंबर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इश्के हकीकी, 10 रुपये, शादरा, नारा, सजदा, मिस्री की डाली, नंगी आवाज़ें, ब्लाउज, धुआं, कबूतर वाला साईं, सौदा बेचने वाली। अफसाने के मुसन्निफ की निशानदेही करना है। सादत हसन मंटू, हयातुल्लाह अंसारी, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमत चोगताई। 49 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इश्के हकीकी, 10 रुपये, शादरा, नारा, सजदा, मिस्री की डाली, नंगी आवाज़, ब्लाउज, धुआं, कबूतर वाला साईं, सौदा बेचने वाली। अब इस तरह का अफसाना कौन लिख सकता है? सादत हसन मंटू के अलावा कोई और लिख सकता है क्या? नहीं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। आज के क्लास का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। डाइन, भूल भुलैया, सास, नफरत, जाल, छोटी आपा, नेवाला, पेशा, बिच्छू फूफी, कुंवारी, नन्नी नानी, दो हाथ, हम लोग, बेकार, खरीद लो, घोंघट, तीन अनाड़ी, ख्वाबों का शहर, पहली लड़की, एक शौहर की खातिर, पर्दे के पीछे, सोने का अंडा। अफसाने के मुसन्निफ कौन है? सादत हसन मंटू, इसमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, जीलानी बानो। जिस तरीके से अभी आपने लास्ट 2 सवाल को देखा, इसी तरीके से सारे मुसन्निफ के तमाम नाविलों को, तमाम अफसानों को, तमाम तसनीफ़ात को यकजा करके हम जो है आपको थ्योरी क्लास में दे रहे हैं। जो पहले से सही जवाब दे दिया है, ये जितने ऊपर अफसाने हैं सबके मुसन्निफ है इसमत चुगताई, सादत हसन नहीं, इसमत चुगताई है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, कैसी लगी हमारी मेहनत, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी हमारा क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूँगा, वो गुजारिश ये है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। जी तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।